तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 274 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है, लेकिन वजह क्या थी अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन आज एक ऐसी चीज रिकवर हुई है जो ये पूरी कहानी बता सकती है, वो है ब्लैक बॉक्स। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे आपको सिंपल भाषा में समझाऊं और ये किस किस तरह से इस हादसे की जानने में मदद कर सकता है हम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एयर इंडिया की फ्लाइट A171 यानी कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ये फ्लाइट जो है क्रैश हो गई अहमदाबाद में। और आज ही NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया है। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह के सैबोटाज के साइन नहीं मिले हैं, मतलब कुछ टूटने या प्लेन के डैमेज होने की वजह से ये हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस थी, अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। अब सवाल ये है कि ये सब ब्लैक बॉक्स से आखिर कैसे पता लगे। तो इसे 1950 में डेविड वॉरन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने बनाया था। और ये ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता, क्योंकि क्रैश के बाद इजिली स्पॉट करना होता है। ब्राइट ऑरेंज कलर जो है वो साइड में तुरंत दिखाई दे जाता। ये बॉक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे एक्सप्लोजन हो या फिर गहरे समुद्र का प्रेशर कुछ भी हो जाए, ये जो है सर्वाइव कर जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग डिजाइन किया जाता है इसे। इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है FDR, मतलब कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये 80 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड करता है। एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन की परफॉर्मेंस, विंग्स का मूवमेंट, सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है। 25 घंटे का डेटा स्टोर कर सकता है और इसका साइज होता है 1612x50 सेंटीमीटर और इसका वेट होता है 4.8 kg के अराउंड। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये पायलट की कन्वर्सेशन, रेडियो की कम्युनिकेशन, इंजन का साउंड्स, ये सब कुछ जो है ये रिकॉर्ड कर। बट ये जो है सिर्फ लास्ट 2 आवर्स का डेटा जो है अपने पास स्टोर रख सकता है और लूप में चलता रहता है। तो इन दोनों को टेल सेक्शन में लगाते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो प्लेन क्रैश में टेल पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अब समझते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। जब ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है तो AAIB, मतलब कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, यहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं जो डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि ब्लैक बॉक्स से निकालते हैं। तो अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है डेटा को रिट्रीव करने में, मतलब ब्लैक बॉक्स से निकालने में। तो इनिशियल असेसमेंट जो होती है वो 24 घंटे में हो जाती है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट आने में 30 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस में महीने लग सकते। तो इस रिपोर्ट से क्या क्या पता लग सकता है? तो इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा कि ये जो हादसा हुआ है ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है, पायलट एरर, वेदर कंडीशन या फिर बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है। तो अभी स्पेसिफिक बात करते हैं अहमदाबाद क्रैश की कि ब्लैक बॉक्स से क्या पता चले। तो सबसे पहला था मेडे कॉल कब और क्यों आई। मेडे एक ऐसा वॉइस प्रोसीजर है जो कि रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा यह है कि क्रू मेंबर्स का रिस्पॉन्स क्या। और इसके बाद तीसरी बात है कि इंजन फेलियर था या फिर कोई और टेक्निकल इशू। और चौथा है वेदर कंडीशंस कैसे थी। वैसे तो दोपहर का टाइम था और विजिबिलिटी भी अराउंड 6 किलोमीटर तक। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसे कि आपको पता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आ गई है और उसके अंदर नो सैबोटाज के साइन मिले हैं, मतलब कि इंटरनल टेक्निकल इशू या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है आगे। पर अभी हमें किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए जब तक कि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट ना आ जाए। तो लास्ट में बताना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की माने तो एविएशन इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट इंडस्ट्री है। प्लेन क्रैश की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 in 11 मिलियन होती है।